अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। भाभी, आपको बुरा ना लगे तो मैं दादी जी और माँ जी के साथ सत्संग चली जाऊँ। सत्संग? हाँ भाभी, मन इतना बेचैन है, स्वामी जी की बातों से दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। शायद माँ की गाड़ी तो काफी आगे निकल गई होगी, अब कैसे जाओगी? नहीं भाभी, मैं माँ जी को मैसेज कर दूंगी। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। पक्का? हाँ भाभी, अब शादी देखकर मुझे अपनी टूटी शादी की याद आ जाएंगी। उससे अच्छा है मैं सत्संग चली जाऊं। ठीक है, तुम जाओ। सत्संग का छूट तो सासू माँ संभालेंगी। फिलहाल मुझे हुकुम सा और रुचिता की नजदीकियों को संभालना है। मैंने जो कहा था वो सब है ना इसमें? जी, ये पेस्ट्री खाते ही आपका काम बन जाएगा। और इससे आपका काम बन जाएगा। और एक जरूरी बात, ये सारे कपड़े धो के कल खाटू श्याम जी को चढ़ा दूंगी। इस संदूक में क्या है? साड़ी, ज्वेलरी, ये लेटर, ये लेटर तो निहार जी ने मेरे लिए लिखा है। डियर रुचिता, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। तुम्हें तो खुद से दूर करती है रुचिता, लेकिन खुद तुमसे दूर नहीं हो पाया। रोज सपनों में मिलता हूं तुमसे। आंखें खोलने का मन नहीं करता क्योंकि जानता हूं आंखें खोली तो तुम ओझल हो जाओगी। मन करता है कि यूं ही हमेशा सपनों में खोया रहूं ताकि तुम्हें देख सकूं, तुम्हें महसूस कर सकूं। तुम्हारे लिए ये साड़ी और गहने लेकर आया था मैं। सोचा था कि जब तुम जेल से छूट कर आओगी तुम्हें अच्छा सा सरप्राइज दूंगा, तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम मेरे लिए चांदनी हो। लेकिन तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक दे दिया मैंने। ना ही इस साड़ी को फेंकने की हिम्मत हुई और ना ही इसे तुम्हें देने की। इसलिए इसे यहीं सिंदूक में रख रहा हूं। मेरे इमोशंस की तरह ये भी इस सिंदूक में हमेशा बंद रहेगी। निहार जी, आपने बहुत खास मौके पर मुझे ये साड़ी दी है। मैं भी आपको एक सरप्राइज दूंगी। वाह, क्या टाइमिंग है। रुचित, आई लव यू निहार जी। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज। आप इसे एंजॉय करते हुए बड़े सरप्राइज का इंतजार कीजिए। ये रुचिता भी ना। वाह, एक्चुअली इतनी डेकोरेशन करते करते सच में भूख लग गई। लेकिन ये रुचिता कहाँ है? रुचिता, 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 कहाँ हो तुम? रुचिता, तुम मुझसे छुप क्यों रही हो?
तो कोई भी नहीं है। मैं पेस्ट्री खा रहा हूँ, रुचिता अपने आप आ जाएगी। बस थोड़ी देर और निहार जी, आपने इतना सताया है मुझे, उसका बदला तो लूंगी ना मैं। अब और सब्र नहीं हो रहा। एक जरूरी बात बताना मैं भूल गया। इस पेस्ट्री में जो देसी भांग मिलाया गया है उसका असर जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी तेजी से खत्म भी हो जाता है। तो आपको जो भी करना है 1 घंटे के अंदर कर लेना। हुकुम सा की पेस्ट्री खाते ही बस 1 घंटा रहेगा मेरे पास अपना मकसद पूरा करने के लिए। आज तो उनका और मेरा मिलन होके ही रहेगा। ये दरवाजे को क्या हो गया? अचानक से बंद कैसे हो गया? ये खुल क्यों नहीं रहा? ये निहार जी, निहार जी! तुम ऐसे ही दरवाजा पीटती रहो, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी गुहार। हुकुम सा तो बिल्कुल भी नहीं। केक तो बहुत टेस्टी था, लेकिन अचानक मेरा सर क्यों झकरा रहा? रुचिता, रुचिता कहाँ थी तुम? कब से वेट कर रहा था तुम्हारा। पर ये घूंघट क्यों पहना है तुमने? चलो उतारो इसे। निहार जी, आपकी आंखों में देखकर मुझे शर्म आ रही है। ये घूंघट आज ऐसे ही रहने दीजिए। अरे मेरी प्यारी बीवी, अगर ये घूंघट हटाऊंगा नहीं तो तुम्हें देखूंगा कैसे? निहार जी, हमें एक दूसरे को देखने के लिए चेहरा देखने की जरूरत थोड़ी ना है। एक दूसरे का होने का एहसास ही हमारे लिए काफी है। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हो अब तुम। फाइनली आज हम हर महीने में एक हो जाएंगे रुचिता। आई लव यू। आज हमें एक दूसरे का होने से कोई नहीं रोक सकता हुकुम सा। भगवान, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? घर में तो कोई नहीं है। क्या करूं मैं? बाहर कैसे निकलूं? कोई निहार जी! निहार जी, सुन रहे हैं आप? निहार जी! हे भगवान, कुछ तो अजीब हो रहा है। निहार जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ये उनको फोन करती हूँ। हाँ,
रात का मुझे कब से इंतजार था हुकुम। निहार जी, अब किसका फोन आ गया? फोन किसका आ गया? धत तेरी की, मैं तो उस बनोती का फोन लेना ही भूल गई। 1 घंटा पूरा होने में सिर्फ 40 मिनट ही बचे हैं। किसका फोन है रुचिता? आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत खास है। आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा, ये फोन भी नहीं। ये निहार जी का फोन ऑफ क्यों हो गया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? मैं प्रतीक भैया भाभी को फोन करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो इतनी दूर है, बेकार में टेंशन में आ जाएंगे। क्या पता सब ठीक ही हो। लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूं, क्या करूं मैं? रुचिता, ये घूंघट हटाओ ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हटाओ इसे। करूं मैं कैसे? हे खाटू श्याम जी, प्लीज अब आप ही मेरी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे मैं बाहर जा सकूं। प्लीज। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारं ओंकारं यहाँ तो खिड़की है। करालं महाकालं कृपालं। थैंक यू सो मच खाटू जी, थैंक यू। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं ये तो बंद है। समय तो खत्म होने आया। ओह नो, मेरी डेकोरेशन। निहार जी, आज कुछ जरूरी नहीं है सिवाय हमारे रिश्ते की। सही मायनों में आपकी पत्नी होने का हक मुझे आज मिल रहा है। इसे मैं कभी खोना नहीं चाहती। पता नहीं निहार जी का फोन अचानक से ऑफ कैसे हो गया। वो ठीक होंगे भी या नहीं। निहार जी, निहार जी, निहार जी, निहार जी, क्या हुआ है? आप ऐसे? निहार जी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? आप तुम
कब से आपको आवाज दे रही थी लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे। आप ठीक तो है ना? अरे रुचिता, अचानक से मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मुझे लगा कि तुम मेरे साथ हो। कोई बात नहीं, आप चल के मुंह धो लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आराम से। एक चीज संभाल के। लो, हो गया कल्याण। 1 घंटा पूरा हो गया। हुकुम सा का नशा उतरने ही वाला होगा। पूरी मेहनत बेकार हो गई है। माँ जी की गालियाँ पड़ेगी वो अलग। अब जो हुआ सो हुआ। सबसे पहले रुचिता की ये साड़ी बदल लेती हूँ, वरना गलती से भी पकड़ी गई तो मैं इस घर से बाहर हो जाऊंगी। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। तैयारी करने में इतनी मेहनत कर ली आपने कि खुद आपको चक्कर आ गए। रुचिता, तुमने ये साड़ी स्टोर रूम में मिली थी। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अजय, क्या हुआ? ऐसे भागते हुए कहां से आए? मैंने कुछ काम दिया था ना तुम्हें। मैंने कहा था रुचिता और निहार पर नजर रखना। क्या हुआ? काम हुआ या नहीं? वो दोनों अलग हुए या नहीं? मूर्ति बनकर क्या खड़ी हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुमसे जवाब दो। माँ जी, वो दोनों साथ में हैं। साथ में? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन दोनों को हरगिज़ एक नहीं होने दे सकती। हरगिज़ नहीं। माँ जी! माँ जी! माँ जी, क्या हो गया? माँ जी, उठिए ना। माँ, हुकुम सा, माँ जी को क्या हो गया? माँ जी! माँ, निहार, तुम्हारा फोन आते ही हम मीटिंग छोड़ के आ गए। पूनम की तबीयत कैसी? हाँ पापा, वही डॉक्टर चेक कर रहे हैं। डॉक्टर, तबीयत कैसी है पूनम की? इन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इससे इन्हें काफी बेटर फील होगा, लेकिन आप सबको इनका बहुत ध्यान रखना होगा।
और हाँ, एक बात और, आप इस बात का खास ध्यान रखें कि इन्हें किसी भी बात का कोई भी स्ट्रेस ना होने पाए। ठीक है डॉक्टर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम पूरा ख्याल रखेंगे मॉम का। पूनम जी, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बाप रे, ये तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकले। माँ जी ने क्या कमाल की एक्टिंग की है। रुचिता और निहार कमरे में अकेले हैं। ये तो नहीं होने दे सकती मैं, कुछ तो करना होगा। आजा, एक काम करो, तुम ना माँ जी कहकर जोर जोर से चिल्लाओ। हाँ, जोर जोर से। पर क्यों? अरे जो मैं कह रही हूँ वो करो ना, क्यों बात नहीं करना। जोर जोर से माँ जी, ठीक है? और हाँ, मेरे फोन से मेरे डॉक्टर को कॉल करो, समझी? ठीक है माँ जी। जोर जोर से। बेटा तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ, मैं रात भर रुकता हूँ पूनम के साथ, कोई टेंशन मत लो, जाओ। नहीं प्रतीक के पापा, आप तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। तो फिर कौन रहेगा तेरे साथ पूनम? दादी मैं रुक जाता हूँ, मैं नीचे गद्दा लगाकर ही यहाँ पर सो जाऊंगा, मैं लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, तुम और प्रतीक तो बिल्कुल भी नहीं रुकोगे रात में मेरे साथ। दिन भर ऑफिस में इतनी मेहनत करते हो मेरे बच्चों, रात में मेरी वजह से जागोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर रुचिता चाहे तो रुक सकती है मेरे साथ। मतलब अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें